अच्छा, नेस्टेड लूप में नॉर्मल जो हमने जो सिंगल लूप किया था, वो बेसिकली जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम किया था 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने थे। तो इसके लिए बेसिकली सिंगल लूप इनफ था ना, कि वो बेसिकली सिंगल कॉलम और मल्टीपल रो को ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, नेस्टेड लूप में क्या होता है? मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है एंड रो 5 है ना। तो एक लूप जो है वो रो को ऑपरेट करेगा। अच्छा, ये कॉलम है 1, यहाँ पे 1 और 2 कॉलम, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम, और यहाँ पे 1 2 3 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे 5 रोज 5 कॉलम, 5 रोज एंड 5 कॉलम। तो एक लूप रो को हैंडल करेगा और एक लूप कॉलम को हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? जी इब्राहिम, कैसे हैं आप? फाइन सर, हाउ आर यू? गुड। अच्छा, तो हमें इस तरह का पैटर्न प्रिंट कराना है, ये काइंड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस वे में क्या होता है कि हमने एक एक लूप जो है, लूप विद इन लूप हम यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो एक रो को हैंडल करेगा और एक कॉलम को हैंडल करेगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। हमने डिक्लेयर किया हुआ है रो को और कॉलम को एज इंटीजर। ठीक है, ये हमने रो नाम इसलिए रख दिया ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा लूप रो को हैंडल करेगा और कौन सा लूप कॉलम को हैंडल करेगा। सबसे पहले आउटर लूप हम रो के थ्रू स्टार्ट करेंगे। फॉर रो इक्वल 1 2 5, फॉर रो इक्वल 1 2 5। ठीक है, और फिर क्योंकि अब इसके मैं ड्रायर एंड नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, जैसे आपको यहाँ से आइडिया। अभी आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 1 <5 है, कंडीशन चेक की। अगर आपको शुरू से याद हो, मैं बता। तो बेसिकली कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 <5 ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही इनर लूप के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन क्या लगी हुई है? कॉलम 1 से 1 टू रो, यानी जो रो की लेंथ होगी उतने टाइम कॉलम चलेगा। राइट नाउ रो की लेंथ 1 है, रो की लेंथ 1 है, तो 1 to 1 चलेगा ये। ठीक है, और प्रिंट कॉलम, तो बेसिकली प्रिंट कॉलम का मतलब क्या होगा कि वो 1 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एंड फॉर हो जाएगा क्योंकि इससे आगे नहीं जाएगा। और ये प्रिंट न्यू लाइन, उसके बाद इस पे आएगा कंट्रोल। प्रिंट न्यू लाइन का मतलब कर्सर जो है बेसिकली यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फिर ये वापस जाएगा रो की तरफ। अब बेसिकली रो की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, तो ये 2 to 5 चलेगा, 2 to 5। Sir, what does print new line mean? इसका मतलब है कि जो ये असल में नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, ये होता है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ये आपके कर्सर को जंप करेगा न्यू लाइन पे। कर्सर पहले जब यहाँ पे था ना, वो इसको यहाँ पे ले आएगा। तो Sir, I एक don't understand how. देखें देखें पहले, ये यहाँ तक बताएं, प्रिंट कॉलम ये समझ में आ गया आपको? ये Yes, वाला, sir. ठीक। अब ये वाला लूप एंड हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1 to 1 चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 1 to रो, One to रो। one. हाँ, तो 1 to 1 रो की वैल्यू 1 है ना, तो ये 1 to 1 चलेगा। तो ये बाहर आएगा, इसको ये कमांड मिलेगी प्रिंट न्यू लाइन। इसका मतलब होगा ये कर्सर को जंप करवा देगा नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, Okay, sir. कर्सर आपका ना यहाँ ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, अब आपका कर्सर सेकंड लाइन पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो Okay. और ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, इसको हम कहते हैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ठीक, करेक्टर तो है बट नॉन प्रिंटिंग, ये प्रिंट नहीं करेगा। अब आपका कंट्रोल वापस रो की तरफ जाएगा। अब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अब 2 <5 तो कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल फिर अंदर की तरफ आ जाएगा। अब आपका इनर लूप चलेगा 1 to 2, 1 to 2। ठीक है, But sir, for के साथ next नहीं लगता. Like next से भी यही होता है ना कि हाँ, it would go again. Row पर बिल चला जाता है. यस, Next. यस यू आर राइट कि यहाँ पे नेक्स्ट लगा होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट लगा होगा और यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लगा होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसकी जो जंपिंग है ना, यानी कर्सर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा न्यू लाइन पे। ठीक है, Okay, sir. वो असल में वो जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो नेक्स्ट होता है, ये वो लूप को हैंडल कर रहा है।
यस सर। ठीक है ना, ये कर्सर जो है ना स्क्रीन को हैंडल कर रहा है। ओके आपका सर। कर्सर कर्सर की पोजीशन जो होती है ना उसको मैनेज कर रहा है ये। तो और सर इस कोड में विल वी नॉट राइट नेक्स्ट, लाइक व्हाई इज इट एंड फॉर, नेक्स्ट नहीं आएगा नहीं क्या? नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट ओके। कॉलम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओके। नेक्स्ट रो आएगा, ठीक। ये ओके। अंडरस्टूड, ठीक। वो असल में जो नेक्स्ट है ना, ये लूप को हैंडल करने के लिए होती है। लूप को मैनेज की, लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। और वो ओके जो, सर। हाँ, और वो जो प्रिंट न्यू लाइन है ना, ये सिर्फ कर्सर की पोजीशन को मैनेज कर रहा है कि इसको कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। हाँ करेगा। अच्छा, अब आप इसको देखें। यहाँ से ये ड्रायर है ना, ये आउटर लूप है, ठीक है। और ये इनर लूप है, यानी रो की वैल्यू वन, और कॉलम की वैल्यू वन। तो आउटपुट ड्यूरिंग इनर लूप के थ्रू आउटपुट आएगा वन, ठीक है। और प्रिंट न्यू लाइन, मूव टू नेक्स्ट रो, ठीक है, ये कर्सर को मूव कर रहा है। अभी क्लियर? ये, यस सर। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब जब कर उसके बाद जब रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, अब रो की वैल्यू टू होगी ना, आउटर रो की वैल्यू टू होगी। रो का मतलब इस वक्त आउटर लूप है, और कॉलम का मतलब इनर लूप है। अब आप देखें, कॉलम की वैल्यू फिर से वन होगी, ऐसे ही। और ये यस वन, सर। ये नेक्स्ट लाइन पे वन को प्रिंट करेगा। ये नेक्स्ट लाइन पे, यानी सेकंड लाइन पे वन को प्रिंट करेगा। क्योंकि अब आपका इनर लूप टू टाइम चलेगा, तो अब कॉलम की वैल्यू टू हो जाएगी। जब टू हो जाएगी, उसी रो पे यानी सेकंड रो पे रहते हुए ये टू को प्रिंट कर देगा, और ये वन टू हो जाएगा। यानी पहला वन और ये वन टू, ऐसे। प्रिंट न्यू लाइन, मूव टू नेक्स्ट रो, ठीक है। ये कर्सर को मूव कर रहा होता है। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। जी इब्राहिम, आपको क्लियर है मैं जो नेस्टेड लूप पढ़ा रहा हूँ? जी इब्राहिम, आर यू देयर? नौफिल? Yes, sir. ओके इब्राहिम, आर यू देयर? ओके यस सर। सर। अच्छा सरीन, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब देखें, उसके बाद चूंकि कॉलम जो है वो टू टाइम प्रिंट करने के बाद प्रिंट न्यू लाइन पे जाएगा, वो थर्ड लाइन पे आ जाएगा। अब आपकी आउटर लूप की वैल्यू थ्री हो जाएगी। आउटर लूप की वैल्यू थ्री हो जाएगी, लेकिन चलेगा कहाँ, थ्री टू फाइव, ये उसकी रेंज है ना। अब वापस इनर लूप इन साइड अंदर इन हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉलम की वैल्यू अगेन वन हो जाएगी, ये वन प्रिंट हो जाएगा थर्ड लाइन। अब आपका इनर लूप थ्री टाइम चलेगा, जो आउटर लूप की वैल्यू होगी ना इसमें, उतने टाइम इनर लूप चलेगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट इस पे आएगा, आउटर लूप यानी जो इनर लूप है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। सेकंड रो पे आ गया, ये वन और टू है, अब वो टू प्रिंट कर देगा उसी रो पे, थर्ड रो पे टू प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉलम कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी इनर लूप की वैल्यू चेंज थ्री हो जाएगी। तो अब वो थर्ड रो पे थ्री प्रिंट कर देगा, और ये एक साथ वन टू थ्री हो जाएगी, यानी पहले आपका वन प्रिंट हुआ, फिर वन टू प्रिंट हुआ, अब ये वन टू थ्री प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। इब्राहिम, आपको क्लियर है कि हम इनर नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब देखें, आउटर लूप की वैल्यू फोर हो जाएगी, ठीक है। अब आपका इनर लूप फोर टाइम चलेगा, यानी वो ये फोर्थ लाइन पे जो वन टू थ्री फोर आ रहा है उसको प्रिंट करेगा। अगेन इनर लूप की वैल्यू वन हो जाएगी, ये वन प्रिंट हो गया, ठीक है। ये टू, इनर लूप की वैल्यू टू हो जाएगी, तो ये वन और यानी टू प्रिंट हो जाएगा, वन ऑलरेडी प्रिंटेड है, ठीक है। इनर लूप की वैल्यू जब थ्री हो जाएगी तो ये थ्री प्रिंट करेगा, वन टू ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। जब इनर लूप की वैल्यू फोर हो जाएगी तो ये फोर प्रिंट कर देगा, और ये वन टू थ्री फोर एक इस पे आ जाएगा। तब आपका क्या यहाँ तक प्रिंट हो गया, आपका वन प्रिंट हो गया, वन टू प्रिंट हो गया, वन टू थ्री प्रिंट हो गया, वन टू थ्री फोर प्रिंट हो गया, यहाँ तक प्रिंट हो गया, ठीक है। आउटर लूप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वापस आउटर लूप की तरफ कंट्रोल जाएगा, आउटर लूप फाइव हो जाएगी। अब ये आपका इनर लूप फाइव टाइम चलेगा, देखिए फाइव टाइम इनर लूप चल रहा है, और इसकी बेस पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। दैट्स, बाकी ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड है,
ठीक है। और ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, आपका पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, मैं लूप फिर से शो कर देता हूँ, जस्ट सी इट अगेन। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट आएगा और यहाँ पे भी नेक्स्ट आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है शो करने की, पर अंडरस्टूड है कि वो नेक्स्ट तो लाजमी जाएगा। इब्राहिम, आप इस लूप को फिर से देख लें, कोई इशू है तो यू कैन डिस्कस। मेरा आज का टॉपिक है, मेरी कोशिश है कि लीनियर सर्च आपका टॉपिक कवर हो जाए। तो ये रिवीजन ऑफ इब्राहिम, आपने पढ़ा हुआ नेस्टेड लूप पहले मेरे साथ? यस ये सर। रो एंड कॉलम, ठीक है। तो ये रो 1 to 5 चलेगा। ये रो जो है आउटर लूप को कंट्रोल करता है, और कॉलम जो है इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो फॉर कॉलम है ये आपका इनर लूप है, और ये उतने टाइम चलेगा जो रो की वैल्यू है। जी नॉफिल, आपको क्लियर है? यस नॉफिल। सरीन, आपको क्लियर है? शुड आई मूव? जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इसी चूंकि लीनियर सर्च करना है तो उसमें एरे भी दोबारा से बता रहा हूँ, एरे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट रिकॉल दी एरे। तो यहाँ पे बेसिकली एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज 5 है, 5 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। और एरे वैल्यूज हैं, दीज आर दी एरे वैल्यूज। ओके। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। इसमें ये इसकी इंडेक्स पोजीशन है 0 1 2 3 4, एरे इंडेक्सेस, ठीक है। और ये मेमोरी लोकेशन है। तो 1000 1004 1008 1012, ये 4 4 के डिस्टेंस से इन्होंने मेमोरी एलोकेट की हुई है। मेमोरी एड्रेस कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, क्योंकि एरे का मतलब होता है कंटिन्यूस वैल्यूज ना। तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, सेम डेटा टाइप होगा। एरे का मतलब ये सबको याद है ना, एरे? ओके। ये Yes. ये डेफिनेशन ऑफ एरे दिया हुआ है। अगेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एरे जो है कि क्या होता है, एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर containing a number of data values, all of which are of same type, ठीक है। और ये इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर एरे है, ये कैरेक्टर एरे है। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि एरे में मिक्स वैल्यू नहीं आती। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब Yes. हमारा, हाँ, अब हमारा आज का टॉपिक है लीनियर सर्च। अब देखिए, लीनियर सर्च जो है वो एरे में से एलिमेंट को सर्च करेगा। ये एक एरे है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। अब 6 जो है, हमने सर्च करना है, 6 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लीनियर सर्च का मतलब है वन आफ्टर वन एलिमेंट को सर्च करेगा। पहले 3 को सर्च करेगा कि वो मैच करेगा 6 के साथ, नहीं है तो फिर सेकंड एलिमेंट को, फिर थर्ड एलिमेंट को, फिर फोर्थ एलिमेंट। और ये आपको यहाँ पे आइटम मिल गया, तो यहाँ पे वो बेसिकली शो कर देगा कि आइटम हैज बीन सर्च। तो लीनियर का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में सर्च करेगा वो, ऑर्डर में। तो अब जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतने ज़्यादा ये स्लो हो जाएगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे इसका पर्पस दिया हुआ है, पर्पस क्या है, यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन लिस्ट। और प्रोसेस क्या है, चेक ईच आइटम इन द लिस्ट वन बाय वन, ठीक है, हर आइटम को चेक करेगा। कंपेयर ईच एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू, ठीक है। जैसे 6 को कंपेयर कर रहे हैं, पहले 3 से, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू। तो मैच इज फाउंड, द सर्च स्टॉप्स एंड द आइटम इज रिटर्न, ठीक है। इफ नो मैच इज फाउंड बाय द एंड ऑफ द लिस्ट, द सर्च conclude that the item is not present, ठीक है। तो ये मैसेज आ जाएगा। एडवांटेज क्या है, सिंपल और इंट्यूटिव है। डज नॉट रिक्वायर द लिस्ट टू बी सॉर्टेड, इसमें सॉर्टेड लिस्ट होना जरूरी नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, इनएफिशिएंट फॉर लार्ज लिस्ट, ठीक है, इनएफिशिएंट फॉर लार्ज लिस्ट है, स्लोअर कंपेयर टू अदर सर्च मेथड, ठीक है। ये इसका ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? फिर मैं इसके सूडो कोड पे जा रहा हूँ।
अच्छा, ये एक No, सैंपल, ओके, यहाँ पे ये सैंपल सूडो कोड दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आउटपुट, प्लीज इंटर नेम टू फाइंड। अब ये नेम यानी इसका मतलब ये एरे कैसा है जिसमें नेम स्टोर है ना। तो यहाँ पे हमने इनपुट करवा दिया नेम, कोई भी नेम है जिसको हमने सर्च करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट कर अली ले सकते हैं कि अली कहीं से सर्च करना है। इनिशियली फाउंड इक्वल टू फॉल्स है। इनिशियली फाउंड जो है फॉल्स है क्योंकि अभी आपने आइटम सर्च नहीं किया, लिखा हुआ है सेटिंग अ वेरिएबल फाउंड एज ए फ्लैग। ये इसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग वेरिएबल ट्रू एंड फॉल्स टू इंडिकेट इफ द नेम हैज बीन फाउंड और नॉट। ठीक है। तो अब चूंकि हमने इसको रिपीट अंडर सर्च करना है तो रिपीट के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए काउंटर के नाम से, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 सेट कर दी कि 1 फर्स्ट आइटम से वो सर्च करेगा। ये आपने लूप लूप लगा दिया और लूप के अंदर ही हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ नेम इक्वल टू स्टूडेंट। स्टूडेंट एरे का नाम है, काउंटर उसका इंडेक्स है, पर्सनल काउंटर के लिए इस 1 है। ठीक है। स्टूडेंट नेम ऑफ 1, यानी इस पोजीशन पे अगर कोई स्टूडेंट इस नेम से मैच कर रहा है, मैंने क्या इनपुट किया था अली। अगर अली जो है फर्स्ट एरे की फर्स्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है तो देन फाउंड इक्वल ट्रू कर देगा। पहले फाउंड क्या था, फॉल्स था, अब फाउंड ट्रू हो जाएगा। एल्स अगर उसको अली फर्स्ट पोजीशन में नहीं मिलता तो वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, उसके लिए काउंटर इक्वल काउंटर प्लस 1 ये इंक्रीमेंट करेगा लूप्स को। ठीक है। एंड इफ करता रहेगा और कब तक करेगा, जब तक के जब तक के अंटिल फाउंड ट्रू ना हो जाए और काउंटर ग्रेटर देन क्लास साइज। अब काउंटर जो है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्लास साइज फर्ज करने 10 है तो काउंटर की वैल्यू अभी 1 है, 1 ग्रेटर देन 10। फॉल्स है तो ये लूप दोबारा सर्च करना शुरू कर देगा क्योंकि रिपीट अंटिल उस वक्त तक सर्च करता रहता है जब तक वैल्यू फॉल्स है। ठीक है। और अगर इसको ट्रू, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैट हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो उसको ये मैसेज मिलेगा आउटपुट नेम। नेम के अंदर वैल्यू होगी यानी अली फर्ज करें, अली यहाँ पे लिखा आ रहा है, फर्ज करें अली फाउंड एट पोजीशन, ये मैसेज आएगा। यहाँ पे काउंटर जो है वो पोजीशन बताएगा, फर्ज करें 1 इन द लिस्ट अली फाउंड एट पोजीशन 1 इन द लिस्ट, इस तरह लिखा हुआ मैसेज आएगा। एल्स आउटपुट नेम नॉट फाउंड। इस सूडो कोड में किसी को कोई इशू? जी सर, एंड इब्राहिम एंड नौफिल, एनी इशू? no, Tareem, can you summarize it again? Whatever you understood. so basically in nested loop there are two loops going on, and one is outer loop and one is an inner loop, and both of them are basically dealing with two different aspects. Like one is dealing with the row and one is dealing with the वेट वेट, नहीं, column. वेट वेट, नहीं, मैं नेस्टेड लूप का नहीं पूछ रहा, आपको ये बताना है लीनियर सर्च रिगार्डिंग दिस। ये लीनियर सर्च करें ना? जी सर, डू यू अंडरस्टैंड लीनियर सर्च? Yes, sir, but could you repeat? हाँ, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ। इब्राहिम आपको समझ में अच्छा, पहले इसको देखें, इसको रीड करें सब लोग। हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च, इसको सब लोग रीड कर लें, देन आई डिस्कस अगेन। कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं ना, इसको पहले पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी, पढ़ लिया सब लोगों ने?
इब्राहिम आपने पढ़ लिया? Yes, sir. ओके। सरीन आपने पढ़ लिया? Yes, sir. नाउ यू गॉट इट, हाउ टू परफॉर्म लीनियर सर्च? ओके, नाउ आई एम शोइंग pseudocode. Just go through this pseudocode. If you could not understand, I will explain. नाफिल आपको समझ में आया? आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है नाफिल। और मेरे हेडफोन का मसला है, वही ठीक है, वाले हेडफोन है। चलिए इसको सब लोग एक दफा गो थ्रू कर लें, देन आई विल डिस्कस अगेन। जी सरीन, पढ़ लिया आपने? Yes, sir. नाउ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. So can you revise it? Can you explain it again? So what is going on? इब्राहिम आपने भी एक्सप्लेन करना है लेटर ऑन। सरीन, कैन यू स्टार्ट? Sir, basically we're in linear search, we're looking for a particular item. So पहले input होगा, name input होगा, and then basically it will go one by one and it will search for the name. If the name is found, the it will say Boolean is being used, so it will turn into true. या इट्स अ फ्लैग वेरिएबल, Or वी कॉल इट फ्लैग वेरिएबल ना। जब हम इसको फाउंड इक्वल टू फॉल्स करते हैं, किसी वेरिएबल को इनिशियली फॉल्स या ट्रू रखें, वी कॉल इट फ्लैग वेरिएबल, मींस बूलियन। okay. ठीक, So कैरी it ऑन। continues to search. It continues to search for the item or the name until the item is found, like the flag value turns true, or the counter turns out to be greater than the class size. And then it eventually outputs the name and its position. ओके, इब्राहिम अब आप एक्सप्लेन करें इन योर ओन वर्ड्स। The linear search is used to check if a value is stored in a list or not. Each time the process is repeated, it is incremented by one, and the input name is matched with the names in the list. If found, then it output the location where it is founded, or it not founded. Or if it is not found, then it would output a message not founded in the list. ओके, नाफिल आपको समझ में आ गया? सर, अच्छा, अब यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने फर्दर दी हुई है। यू कैन गो थ्रू, एवरीवन ट्राई टू गो थ्रू, देन लेट मी नो इफ एनी कंफ्यूजन। Sir, can you explain the purpose of counter? Counter is a basically a variable of loop. Now, if you see here, a loop need a variable. It should start from basically linear search is searching item in the array. The first thing you need to understand array. Array can have a value like this is the first element, its first element, and second element, third element. If you input
name here, any name like Ali, and Ali can be here. Okay. So counter initial is 1. Then it enters the Yes, loop sir. if name equal to student name. Student name is the array name. Okay. Name Okay. entered by you as Ali. It should be counter is 1 right now. The initial value of basically array start from any position like 0 or 1. Right now we are assuming array starting from the first 1 and so on. So at first position, this is the array. You have Ali. So if both are matched, then this become true. Found found variable or flag variable will become true. You got it? If it does Yes, not sir. exist, if it does not exist, then counter control will move to next like 2, 3, and so on. Okay. If Ali is found in any position or a first position, this message will appear after ending the loop. Otherwise, this message will appear. Okay, now you can see this one. Like it says here, a counter is set to 1 which track the current position in the list. Okay, as I told you. Basically, array is operated by loop. Whatever the loop value will be applied on array. Okay, this is array. Array must start from any position, either 0 position, either first position. Now you got it? Yes, sir. इब्राहिम आपने पढ़ लिया है सारा? और फिर आपने Yes, sir. ओके मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहा हूँ फर्दर डिस्क्रिप्शन. नाउ गो थ्रू दिस वन. Done, sir. Done? So you understand? Yes, sir. Okay. Ibrahim and Nafil, both of you understood? सर समझ आइए. ठीक है. दिस इज अनदर एग्जांपल. बल्कि इसी को रिलेट किया है थोड़ा सा, फर्दर इसको एक्सपेंड किया है. अज्यूम करते हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम्स, क्योंकि उसके अंदर डिक्लेयर नहीं था. एक और वेरिएबल फाउंड, काउंटर और क्लास साइज, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. आज द यूजर टू एंटर द नेम टू सर्च फॉर, ये कमेंट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा कमेंट्स, दे आर कमेंट. आउटपुट प्लीज एंटर द नेम टू फाइंड. यहाँ पे इनपुट नेम कर दिया. अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए, एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम. ठीक है, स्टूडेंट नेम के अंदर हमने ये नेम स्टोर किए हुए. फर्स्ट पोजीशन पे जॉन है, सेकंड पोजीशन एलिस है, बॉब इज थर्ड पोजीशन, चार्ली फोर्थ पोजीशन एंड डेविड फिफ्थ पोजीशन. ये हमने नेम स्टोर कर दिया. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि दिस इज द एरे. इसका एरे साइज 5 है. डिक्लेयर द क्लास साइज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर लिया हुआ ना क्लास साइज, क्योंकि उसके अंदर हमने कंडीशन रखी हुई थी क्लास साइज काउंटर ग्रेटर देन क्लास साइज. तो वो वहाँ पे मेंशन नहीं था कि क्लास साइज है कहाँ पे. तो अभी हम यहाँ पे ये किया हुआ, थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ. क्लास साइज जो है 5 रखा हुआ है. सो देयर आर 5 स्टूडेंट इन द लिस्ट. इनिशियलाइज द फ्लैग एंड काउंटर. तो हमने फ्लैग वेरिएबल फाउंड इज द फ्लैग वेरिएबल, उसको पॉज इनिशियलाइज कर दिया और काउंटर को बंद कर दिया. ये सेम सूडो कोड है, जस्ट एक्सपेंडेड है. Yes, जी sir. ये क्लियर है? ठीक है. अब आप देखें, इसको हमने फर्दर वो किया हुआ है. इनिशियलाइज द फ्लैग, अच्छा ये तो पहले गए हुए. हाँ, स्टार्ट द लूप टू सर्च फॉर द नेम. यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रिपीट. और ये लाइन बाय लाइन थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ. कंपेयर द इनपुट नेम विद द करंट स्टूडेंट नेम. ठीक है, जो आपने इनपुट किया था उसको हमने करंट स्टूडेंट के नाम से सर्च किया. नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम ऑफ काउंटर, सेम कोड जो हमने लास्ट स्लाइड डिस्कस किया था. अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही उसको नेम मिल जाता है तो वो उसको ट्रू डिक्लेयर कर देगा. फाउंड को हम ट्रू कर असाइन कर देंगे.
एल्स वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट इन द लिस्ट, अगर उसको फर्स्ट पोजीशन पे वो नेम नहीं मिलता जो आपने एंटर किया, फर्स्ट करो जॉन आपने enter किया, कब तक चलेगा? अंटिल फाउंड और काउंटर ग्रेटर देन क्लास साइज। तो काउंटर की वैल्यू भी 1 है और क्लास साइज की वैल्यू 5। देखेंगे ये उस वक्त तक तो 1 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि रिपीट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स। डू एंड इफ नेम इज फाउंड और ऑल स्टूडेंट आर चेक्ड, या तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे ही नेम मिल गया तो भी एग्जिट कर जाएगा, फाउंड ट्रू हो जाएगा, और या वो सारे एलिमेंट चेक करेगा जहां पे उसको मिलेगा। आफ्टर द लूप चेक इफ द नेम वाज फाउंड, इफ फाउंड तो ये मैसेज आ जाएगा आउटपुट नेम फाउंड एट पोजीशन काउंटर इन द लिस्ट, जैसे आपको मैंने बताया था। और लेस तो इफ नॉट फाउंड इन्फॉर्म द यूजर दैट द नेम इज नॉट इन द लिस्ट, तो ये मैसेज आ जाएगा आउटपुट नेम नॉट फाउंड। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. So, sir, basically counter is the position, right? या पोजीशन Okay. ऑफ एरे, पोजीशन ऑफ एरे, एंड इट इज Okay. ऑपरेटेड बाय बेसिकली लूप। Okay. इब्राहिम क्लियर है? Yes, sir. ये दोबारा से उसका डिस्क्रिप्शन दी हुई, जस्ट गो थ्रू क्विकली। ओके, हैव यू राइट दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये हमने उसी प्रॉब्लम का ड्राई रन किया हुआ है यहाँ पे। नेम टू सर्च फॉर, फर्स्ट पहले बॉब को सर्च करना है। ये स्टूडेंट लिस्ट हमने बनाई हुई थी, जॉन, एलिस, बॉब, चार्ली और डेविड, क्लास साइज 5 है। ठीक है, तो विल सिमुलेट द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इन अ टेबल फॉर्म। स्टेप 1 का मतलब लूप की वैल्यू 1 है, यानी स्टेप 1 सॉरी काउंटर ये है लूप की वैल्यू 1। और हमने जॉन जो है फर्स्ट पोजीशन में जॉन स्टोर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है और ये 5। और हमने सर्च किसको करना? बॉब। तो बॉब जो है थर्ड पोजीशन में, बॉब को उसने कंपेयर किया। यहाँ पे उसने बताया कि इस पोजीशन पे, यानी स्टेट स्टूडेंट नेम ऑफ काउंटर, यानी उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जॉन स्टोर, इनपुट आपने बॉब किया तो वो फॉल्स है और फाउंड इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, कंपेयर बॉब विद जॉन, नो मैच, इंक्रीमेंट काउंट। ओके, अच्छा स्टेप 2 पे काउंटर वैल्यू 2 हो गई, वो जहाँ पे लिखा है काउंटर काउंटर प्लस 1। अब स्टूडेंट नेम की सेकंड पोजीशन पे एलिस स्टोर है, आपने इनपुट किया हुआ है बॉब। ठीक है, यह इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, कंपेयर बॉब विद एलिस, नो मैच, इंक्रीमेंट काउंटर। अब थर्ड पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अब आपने इसको बॉब, थर्ड पोजीशन बॉब है और आपने सर्च भी बॉब कर रहे हैं। इनिशियली आपका वो जो क्या नाम है फाउंड वेरिएबल जो है वो फॉल्स है। कंपेयर विद बॉब, यहाँ पे आपने कंपेयर किया, मैच फाउंड, सेट फाउंड ट्रू, अब आपने यहाँ पे फाउंड को ट्रू कर दिया। ठीक है, ओके, अब स्टेप 4 पे काउंटर Sir, I have इंक्रीमेंट। a question. हाँ बोले।
4 पर why is there again an input of Bob? Output 3 की बारी Bob की position 3 पर क्यों नहीं आ गई? Like at the step 3, why didn't we get that output of position? 1 सेकेंड, हम पीछे चलते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे देखें, देखें यहाँ पे इसको सर्च हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी ना उसके बाद, ठीक है। Okay, sir. अपडेट होने के बाद वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो इनमें से कोई भी कंडीशन उसको मिल जाएगी तो एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। ओवरऑल उसको मिल गया है, ठीक है। ओके, ओके, ये एक और बेसिकली सूडो कोड है। उसमें हमने बेसिकली एक वेरिएबल लिया हुआ टारगेट, और एक हमने फाउंड, और एक लिस्ट साइज। जिस तरह क्लास साइज था, यहाँ पे लिस्ट साइज है। तो प्लीज इंटर द नंबर टू सर्च फॉर, यहाँ पे नंबर सर्च करना है, उसके लिए यूजर प्रॉम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये हमने एक एरे पहले से बनाया हुआ है, नंबर के नाम से एरे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर 7 एलिमेंट स्टोर है, क्योंकि हमने नंबर, तो यहाँ पे साइज डिटर्मिन 7 इज द साइज ऑफ एरे, एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ एरे नंबर, ठीक है। तो ये डिफरेंट आइटम हम डिफरेंट नंबर हमने ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं, ऑलरेडी स्टोर। ओके, तो ये है नंबर्स हमने ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं नंबर एरे में। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया लिस्ट साइज इक्वल टू 7, और सेम थिंग काउंट इनिशियली फॉल्स। जी, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, तो जी इब्राहिम, आपको क्लियर है दिस वन? Yes, sir. अब देखिए, सेम लास्ट टाइम फॉर रिपीट एड्रेस से किया था, फॉर लूप से, यूजिंग अ फॉर लूप टू सर्च थ्रू द लिस्ट। तो हमने फॉर काउंटर इक्वल 1 टू लिस्ट साइज कर दिया, लिस्ट साइज आपका 5 है, ये 5 टाइम चलेगा, और 7 है, सॉरी 7 टाइम चलेगा। लेकिन इनिशियली सर्च करेगा, यानी इफ कंडीशन के थ्रू, इफ टारगेट इक्वल टू नंबर ऑफ काउंटर, जो भी काउंटर की वैल्यू है उसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अभी तो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर टारगेट जो है मैच हो जाता है नंबर से, फाउंड को ट्रू कर देगा, टारगेट नंबर फाउंड, सेट फाउंड फ्लैग टू ट्रू। तो ठीक है। इसमें फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम जैसे ही ये वैल्यू फाउंड हो जाए तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, एग्जिट लूप सिंस नंबर इज फाउंड। फिर वो फर्दर सर्च नहीं करेगा, तो यहाँ से लूप से एग्जिट हो जाएगा। जब लूप से एग्जिट हो गया, इफ फाउंड, ठीक है, फाउंड जो है वो ट्रू हो गया। आउटपुट यहाँ पे नंबर लिखा है, फर्स्ट करें जो भी एलिमेंट आपने लिखा, 6 आपने लिखा था, 6, सॉरी यहाँ पे तो नंबर आएगा, नंबर 6 फाउंड एट पोजिशन काउंटर जो वैल्यू फर्स्ट करें 1 इन द लिस्ट। इस तरह मैसेज आ जाएगा, एल्स आउटपुट नंबर जो भी आपने टारगेट लिखा था 6 नॉट फाउंड, इनमें से कोई एक मैसेज अपेयर। Okay, sir. हाँ, ये सेम काइंड ऑफ सूडो कोड है। तो लास्ट टाइम हमने इसको रिपीट अंडर से किया था, अब हमने इसको फॉर लूप से कर दिया। नॉफल, आपको क्लियर? यस सर। सरीन, आप इसको एक्सप्लेन, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, कैन यू रिपीट इट अगेन? पहले यहाँ से बताएं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सरीन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन?
Yes, sir. So, sir, in this, basically, we have previously defined names in our array, uh, and then we are looking for a number to search for. The flag bearer is set to false, and Okay. the class or the list size is declared to 7. So there are total 7 numbers in the list. Sir, can you change the slide? नहीं, आपने ये तो बताया ना, फाउंड इनिशियली फॉल्स, ये फ्लैग वेरिएबल Yes, ये, sir. I've हाँ. mentioned ओके. the flag bearer is turned to ओके. false. ओके. हाँ, सी इट अगेन. So A what loop is, in a variable is okay. used to search for the item and its position. So for counter is the variable used. 1 to list size, which means it will run from 1 to 7, which was the list size previously declared. If the target is equals to number, the target is basically the number in the list. The target is the number that we need to find, and numbers counter is the number in the array. Okay, good. You just go through this explanation is given, whatever you have told us. So you can go through. इस डिस्क्रिप्शन को सब लोग देख लें एक तरफा, ताकि रिव्यू हो जाएगा आपका. ओके, हैव यू रेड एवरीवन? Yes, sir. इब्राहिम, आपने रीड कर लिया? Yes, sir. ओके, नाउ सी दिस वन. ओके, हैव यू रेड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, नाउ सी दिस वन. यहाँ पे वो दिया हुआ है ट्रायल. लेट्स assume the user input 7 as the target number. The search would proceed as follows. ठीक है, 7 यहाँ पे स्टोर है. तो इस तक पहुंचने के लिए उसको पहले 5 से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 12 से, और फिर 7. तो देखें, स्टेप 1 है, काउंटर की वैल्यू 1 है ये, और नंबर एरे का नाम है, एरे नेम इज नंबर. अब काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 5 स्टोर है. ये फर्स्ट पोजीशन पे, नंबर की फर्स्ट पोजीशन पे 5 स्टोर है. यूजर ने इनपुट किया 7, इनिशियली फाउंड फॉल्स है. कंपेयर 7 विद 5, नो मैच कंटिन्यू. स्टेप 2 में काउंटर वैल्यू 2 हो जाएगी, और उसकी सेकंड पोजीशन पे 12 स्टोर है. यूजर ने इनपुट किया हुआ है 7, इनिशियली फॉल्स है. कंपेयर 7 विद 12. ठीक है, नो मैच फाउंड, नो मैच कंटिन्यू. तो थर्ड पोजीशन, काउंटर की थर्ड पोजीशन पे 7 स्टोर है. यूजर ने 7 इनपुट किया हुआ है, इनिशियली फाउंड फॉल्स है. कंपेयर 7 विद 7. ठीक है, कंपेयर किया, मैच फाउंड,
सेट फाउंड टू ट्रू ब्रेक, तो फाउंड को ये ट्रू कर देगा और यहाँ से लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के स्टेप 4 पे जो है बेसिकली वो एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ लिखा दिस ट्रेंड शोज हाउ द फॉर लूप efficiently सर्च द लिस्ट वन द नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 3 द प्रोग्राम एग्जिट द लूप एंड आउटपुट। इससे आपका टाइम भी बचेगा। एग्जिट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वो बाकी एलिमेंट को सर्च नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इनफ फॉर टुडे, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।